स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निस्तारण एवं लाभों का पूंजीकरण। देखिए, हर एक कंपनी साल के अंत में अपने फाइनल अकाउंट बनाती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कंपनी का, वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को शो करती है। अब ऐसा कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कहाँ उपयोग कर सकती है कंपनी, वो हम इस चैप्टर में लाभों का निस्तारण में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट को तीन तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। फर्स्ट, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, संचय में हस्तांतरण। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को लाभांश वितरण। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को बोनस वितरण। वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, संचय में हस्तांतरण। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रोविजंस के अनुसार एक कंपनी के लिए प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कंपनी अधिनियम 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे पहले प्रोविज़न कुछ और था। उससे पहले क्या था, हर एक कंपनी को एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना होता। लेकिन अब जो प्रोविज़न है उसमें कंपनी को रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना अनिवार्य नहीं। ये तो एक कानूनी जो प्रावधान है वो हमने किया है। अब बेसिकली ये रिजर्व्स क्या होते हैं? देखिए, रिजर्व्स कंपनी अपने जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ होती है उनको मीट आउट करने के लिए क्रिएट करती है, और इसलिए एक कंपनी के लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि एक सर्टेन परसेंट प्रॉफिट का वो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करे, जिससे कि कभी भी कंपनी में जो इमरजेंसी की सिचुएशंस हो उसमें ये रिजर्व्स काम लिए जा सके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, यदि प्रॉफिट्स को पर्टिकुलर रिजर्व्स या फंड में ट्रांसफ़र करना है तो उसकी सिंपली एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड अकाउंट। ये जो फर्स्ट एंट्री है। अब मान लीजिए कंपनी डायरेक्टली रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करके पहले कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रपोज करता है रिजर्व को, और फिर फाइनली जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ से प्रस्ताव पारित होता है। तो उस केस में दो एंट्रीज होगी। पहली एंट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रपोज करने पर होगी, और वो एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट। और फिर जब एनुअल जनरल मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट। तो ये आज हमने इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व। कल आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।